शुरू होने से पहले या एट ए टाइम अभी जो है आप एक नोट बनाइए कि आपको चाहिए क्या। जब आप नोट बना लेंगे तब आपको एक आंकड़ा निकलेगा। आराम से रिलैक्स होके बैठिएगा। अभी एक मोटा मोटी बना लीजिए और बाकी टाइम जो है ना रिलैक्स होके बनाइए कि आपको चाहिए क्या, किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप अपने जीवन को जी रहे हैं। कुछ लोगों के जीवन में एक ही उद्देश्य होगा, पैसा कमाना। किसी के उद्देश्य होगा पैसा भी कमाना है, समाज की सेवा भी करना है। कुछ का उद्देश्य होगा कि पैसा भी कमाना है, समाज की सेवा भी करना है, आध्यात्मिक उत्थान भी करना है। कुछ का होगा कि पैसा भी चाहिए, आध्यात्मिक उत्थान भी चाहिए, सोशल भी चाहिए, और उसके चलते बाकी का भी जीवन संवर जाए। कुछ लोग उसी उद्देश्य से कार्य कर रहे हैं। तो आपका उद्देश्य क्या है? आपको जीवन में क्या क्या चाहिए? अभी तक आप क्या क्या पा चुके हैं, क्या क्या नहीं पा चुके हैं, तो क्यों नहीं पाया है? सीधी सी बात है, ये स्पिरिचुअल लेवल की यदि क्लास चल रही है, स्पिरिचुअल लेवल लेवल पे ही हम लोग इर्द गिर्द बात कर रहे हैं कि यदि आपने स्पिरिचुअल लेवल में किसकी क्या आराधनाएं की हैं, क्या साधनाएं की हैं, तो आपको क्या मिला, क्या नहीं मिला, क्या छूटा था, क्या नहीं छूटा था, ये जानना बहुत जरूरी होता है। देखिए, रेमेडी के तौर पे आप देखेंगे ना, तो सैकड़ों रेमेडी आज के डेट में बिक रहा है। जहां नजर उठाइए वहां दो रेमेडी तैयार है। क्या वो रेमेडी सबको काम करती है? किस्मत से यदि उसके उसको जो चाहिए उसके अनुसार उसके ग्रह दशा बाकी चीजें यदि मैचिंग कर रही है तो उसको रिजल्ट मिल गया। जब उसको रिजल्ट मिल गया तो आप क्या सोचे? वाह वाह, बहुत फायदा कर रहा है। और जिसको नहीं मैचिंग हो उसको कुछ नहीं मिल रहा। सिंपल सी चीज देखिए, एक आपको स्टोन पहनते हैं। एक किसी ने पहना पुखराज, उसको बहुत फायदा किया, और दूसरे ने पहना पुखराज, उसको नुकसान कर दिया। दूसरे ने पहना तो उसको नुकसान हो गया, एक ने पहना तो उसको फायदा कर दिया। तो वो ये सारी ऊर्जा, उसका काल और उसकी दिशा, ये तीनों की ऊर्जा जब तक त्रिगुणात्मक ये सेट नहीं होगा तब तक ये परफेक्ट नहीं होगा। त्रिगुणात्मक सेट कैसे होता है? देखिए, नेचर ने कितनी अच्छी सिस्टम बनाई है। ऊर्जा और किस्मत से अपना एक प्रेशर जो है ऊर्जा सिस्टम पे ही काम करता है। वास्तु दिशा पे काम करती है, और आपकी एस्ट्रोलॉजी काल पे काम करती है, समय पे काम करती है। इन तीनों का कंबाइन जो है आप पढ़ने जा रहे हैं, ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, कुछ लोग तो पढ़ रहे हैं, कुछ लोग नया नहीं नहीं जानते। इन तीनों का कंबाइन आप पढ़ने जा रहे हैं। तो जो प्रथम दिन है और उससे लेके 9 दिन, ये आपकी वास्तु की 8 दिशा और ब्रह्म स्थान से संबंधित। 9 दिन 9 ग्रहों से संबंधित, 12 राशियों से संबंधित, एक और 27 नक्षत्रों से संबंधित। एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, 27 × 4 108। हर नक्षत्र के 4 4 चरण होते हैं, तो ये 9 दिन जो है आपके 108 चरण को भी पूरा करते हैं। अब देखिएगा कि जितने भी आप मंत्र जप करते हैं, क्यों 108 करते हैं? वो 27 नक्षत्रों की एक एक चरण जो है, एक नक्षत्र की 4 4 चरण कंप्लीट करते हैं, तो टोटल मिलके जो होता है 108 होता है। वहीं आप आ जाइए अपने एक्यूप्रेशर में, 12 मेरिडियन होते हैं। मुख्य जो मेरिडियन है, यह भी 12 ही होता है। इन 12 ऊर्जा का जो सोर्स है, जो आपके अंग हैं, इन अंगों का संबंध आपके शरीर के 7 चक्राज से जुड़े होते हैं। चक्राज भी आपके टोटल कितने होते हैं? 114 होते हैं। 114 चक्रों में जो है आपके 6 चक्र शरीर में है, बाकी जो चक्र है, सॉरी, एक चक्र जो है शरीर में नहीं है, बाकी जो चक्र है आपके सब शरीर में विराजमान है। तो वहां से 6 माइनस करिएगा तो कितना होगा? 114 माइनस 6 करेंगे तो कितना होगा? 108 का आंकड़ा आता है। तो जो मुख्य चक्र आपके है, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धा, अजना, ये मुख्य आपके 6 चक्र है। 7 चक्र आपके सर के सबसे ऊपर टॉप पे होता है। इसके अंदर नहीं होता, इसके टॉप पे होता है, ऊपरी लेयर में होती है, जहां पे आपका बाल उठा हुआ पार्ट रहता है। तो 114 माइनस जब 6 करेंगे तो 108 आएगा। वह भी जो है ये 27 नक्षत्रों की एक चरण को पूरा कर, सॉरी, एक पूरा जो है 4 चरणों को पूरा कर देता है। पहला दिन आएगा, वह आएगा आपका, पहले दिन की पूजा किस
चक्र के लिए करेंगे, किस ऑर्गन में रेडियन की ऊर्जा को संतुलित करने के लिए करेंगे, किस ग्रह की ऊर्जा को संतुलित करने के लिए करेंगे, अपने कुंडली के किस भाव को संतुलित करने के लिए करेंगे, आपके राशि में किस राशि को संतुलित करने के लिए करेंगे। क्योंकि आपके शरीर में 12 राशि है, 12 भाव है, 12 आपका जो है 9 ग्रह है, 12 मेरिडियन, 12 ऑर्गन है, तभी आप हम जीवित हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक मेरिडियन हमारा जो है एक ही जगह है, एक ही राशि है, वही राशि से इर्द गिर्द चलेगा। 12 राशियां की ऊर्जा आपके अंदर से वो जो है प्रवाहित हो रही है। अब मैटर आएगा कि पहली पूजा की जो शुरुआत करेंगे आप, तो आपको हमने लिस्ट भेजा था, सुबह में लिस्ट हमने आपको शेयर किया हुआ था। तो सबसे पहली चीज है कि यदि आप कुछ चाहिए होगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या चाहिए आपको, वो आप जाने। आपको जो चाहिए होगा उसके अनुसार कुछ चीजों की जरूरत होती है जिसे आप पूजा में यूज करें। जैसे हमें भोजन बनाना है, ऊर्जा की बात हो रही है, ऊर्जा को संतुलित संतुलन करने की बात हो रही है। तो जो कॉस्मिक एनर्जी है, जो देवी देवता है, इनकी जो पूजा आराधना होती है, इनकी इनकी भी भोजन, इनके भी सारी चीजों की व्यवस्था आपको करनी होती है। हमारा जो भोजन होता है क्या है, दाल चावल रोटी सब्जी खाना। क्या भगवान का कुछ भोजन होता है, कुछ देवी देवता का भोजन होता है? तो उनकी भी भोजन होती है, वह होता है सुगंध के रूप में। आप धूप जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, हवन करते हैं, और फिर जब इसका आप अपने घर में इसको जलाते हैं तो आपके घर में एक सुगंध का वातावरण बनता है। देखिएगा कि जब ज्यों सुगंध आता है तो आपके घर की एनर्जी बदल जाती है। तो देवी देवताओं की जो ऊर्जा होती है, जो आपकी पॉजिटिव एनर्जी की जो सुगंध होती है, जो उनका भोजन होता है, वह सुगंधित तेल, सुगंधित जड़ी बूटी, सुगंधित अत्र होता है। और जो नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं, उनका जो भोजन होता है वह दुर्गंध होता है। नकारात्मक चीजों का जो उनकी भोजन है वह दुर्गंध है, और सकारात्मक ऊर्जाओं का जो भोजन है वह सुगंध। एक तो बहुत सिंपल है, डिसाइड कर लीजिए। अब आप अपने घर को चेक करिएगा कि आपके घर में किस टाइप की ऊर्जा है। आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा है कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है? इसकी पहचान कैसे करेंगे? यही सुगंध ही आपको पहचान कराएगा कि आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा है कि नकारात्मक ऊर्जा है। क्या करेंगे, नवरात्रि आने में अभी 2 दिन टाइम है, तो उसके पहले आप अपने घर के एक एक कोने को एकदम सूंघ डालिए। ये सब नहीं सूंघ सकते अभी, पहले जानो। तो यदि आपकी सूंघने की क्षमता बहुत अच्छी है, यदि आप लोग देवी लोग हैं, तो आप लोग आज देखती होंगी कि सब्जी बनाती होंगी तो नमक डाली कि नहीं डाली है, सूंघ के बता देती हैं। तो यदि वह सूंघने की कला आपके पास है, फिर आपने नमक डाला है कि नहीं डाला है, धनिया डाला है कि नहीं डाला है, मिर्च डाला है कि नहीं डाला है, केवल सूंघ के आपने यदि बता रही है अपने किचन की चीजों को, तो समझ जाइए कि आप अपने घर की सारी एनर्जियों को चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास यदि उस क्षमता नहीं है, आप अपने घर की नमक को सूंघ के नहीं बता पा रही हैं कि इसमें नमक कितना पड़ा है, तो माफी चाहेंगे, आप अपने घर की एनर्जी को नहीं चेक कर पाइएगा। आप अपने कपड़े की, आप अपनी बॉडी की जो गंध है उसको नहीं पहचान पा रहे हैं कि आपके शरीर से कोई गंध आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो माफी चाहेंगे कि आप अपने घर की ऊर्जा को नहीं पहचान पाइए। तरीका क्या होगा फिर कैसे पहचानेंगे? आप अपने परिवार में जितने भी लोग हैं, सबको कहिए कि तुम सूंघो, तुम सूंघो, तुम सूंघो। हो सकता है कि 10 लोग जब सूंघेंगे तो किसी के पकड़ में, अन्यथा जो सर एक्सपर्ट होते पसीने की स्मेल। हैं वो आसानी से उसको जो है सूंघ लेते हैं। जो भी एक्सपर्ट रहते हैं वो आसानी से सर सूंघ लेते हैं पसीने। कौन सी ऊर्जा कहाँ पे है, कौन सी ऊर्जा कहाँ पे नहीं। तो आप ढूंढिए, आप अपनी गंध को ढूंढिए कि आपके गंध पकड़ने की क्षमता कितनी है। इसे कोई भी टीचर ये नहीं सिखा सकता कितनी गंध पकड़नी है, कैसे पकड़नी है। वो आपको आइडिया जरूर बता देगा, सूंघना आपको।
अब नमक की गंध कैसी आती है वो बता देगा, अम्ली है, खारापन रहता है इसमें। तो वो आपको समझ में आएगा कि खारापन कैसा होता है। जब तक आप खारापन को सूंघे नहीं रहिएगा तब तक ये नहीं पकड़ पाइएगा। जैसे गुलाब की सुगंध है, और गुलाब को जब तक आप सूंघे नहीं रहिएगा तो गुलाब को पकड़ लीजिएगा कि गुलाब का सुगंध है। यदि आपको सूंघने की क्षमता है तो आप अपने घर के एक एक कोने को छान मारिए और वहां से जो है सुगंध को डिसाइड करिए कि आपके घर में किस टाइप का सुगंध, किस एरिया में सुगंध है। वहां से आप डिसाइड कर लीजिएगा कि आपके इस घर के इस एरिया में ऊर्जा जो है नकारात्मक। अब आपके घर में बहुत छोटा सा बाथरूम होता है, लगभग किसी घर में 6 फीट का होता है, किसी के घर में 8 फीट का होता है, और आप अपने घर के बाथरूम को डेली साफ सफाई करते हैं। ऐसा कोई नहीं होगा जो साफ सफाई नहीं करता है। बाहर से जाइए, डायरेक्ट अपने बाथरूम में जाइए, बाथरूम की गंद सूंघ लीजिए, मिल जाएगा। अब उसको गंद को भगाने के लिए आप विभिन्न तरह का एयर प्यूरिफायर अपने बाथरूम में लगाते हैं कि नहीं लगाते? गंद कहाँ से आ रही है? गंद को भग आ रहा है तभी तो आप लगाए हुए हैं। बहुत सीधा सा आसान लॉजिक है। यदि गंद नहीं आता तो आप अपने बाथरूम में वह एयर प्यूरिफायर नहीं लगाते। यदि बाथरूम से गंद आ रही है तभी आपने एयर प्यूरिफायर लगाया हुआ है। क्योंकि आप अपने पूरे शरीर की नकारात्मकता, जितने भी टॉक्सिन्स हैं, यूरिन हुआ, स्टूल हुआ, आपके शरीर की सफाई है, सबका सब कहाँ कर रहे हैं? बाथरूम में जाकर कर रहे हैं, उसकी क्लीनिंग कर रहे हैं। तो जहाँ पे क्लीनिंग होगी वहां पे क्या होगी? निगेटिविटी ज्यादा रहेगी। तो यदि आपके बाथरूम में गंध है, एक होता है कि जनरल बहुत मामूली गंध है, एक होता है कि बहुत ज्यादा तगड़ा वाला गंध, पानी भी डाल रहे हैं, साफ सफाई भी कर रहे हैं, उसके बावजूद भी गंध नहीं जा रही है, तो आप समझ जाइए कि आपके घर में बहुत हाई लेवल की निगेटिविटी है। अभी हम नहीं जानते हैं कि किस कौन सी निगेटिविटी है, किस टाइप की निगेटिविटी है, लेकिन ये जान जाइए कि निगेटिविटी है। फिर अपने बेडरूम में जाइए, बेडरूम को सूंघिए, किचन को देखिए, किचन में भी आपको अलग अलग जगह पे अलग अलग गंध आएगी। जनरली किचन में किसकी गंध आती है, कोई बताएंगे? सबके पास किचन है, किस टाइप की गंध आती है किचन में? सर मसाले की, मसाले की, खाने की। अरे जो भोजन तो सब बना हुआ, ऐसा नहीं है कि मसाला रख दें तो मसाला महकते रहेगा, ऐसा नहीं है कि चावल रख दें तो चावल महकते रहेगा। आपने जो भोजन बनाया है, जो आपके घर में भोजन बन रहा है, उसी की तो गंध आएगी ना। बाकी जो सामान रखा हुआ है थोड़ा बहुत उसकी गंध आएगी। लेकिन इसके बावजूद भी कोई सड़ा हुआ गंध है तो, कोई नाले के पानी की तरह गंध आए तो समझ जाइए कि आपके किचन की तरफ नेगेटिव एनर्जियों का प्रभाव बहुत ज्यादा है। जिन किचन में, बहुत सिंपल डायग्नोस है, जिस किचन से दुर्गंध आएगी उस किचन में खाना नहीं बन पाता। एक टाइम खाना बनेगा, 2 टाइम किचन जो है उपवास करेगा। और एक सबसे बड़ी निगेटिव एनर्जी की पहचान है, यदि आपका किचन उपवास कर रहा है तो आपके घर में निगेटिव एनर्जी बहुत हाई लेवल की। अब ये कहिएगा कि किचन कैसे उपवास करेगा? किचन भी उपवास करता है। खाना नहीं बन रहा है तो सर वो उपवास ही कर रहे हैं। घर में तो आदमी है, फिर किचन कैसे उपवास कर रहा है? सर खाना नहीं बनेगा तो तो खाना यदि आ रहा है बहुत सारे तो लोग सर। देखिएगा कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कहीं बाहर से खाना खा के आते हैं और आराम से आकर सो जाते हैं, किचन को कुछ नहीं करते हैं। तो वहाँ उस कंडीशन में उस किचन में नकारात्मक ऊर्जाएं बढ़ेंगी। नोट कर लीजिए, कभी भी आपको किचन में, आप दुनिया के किसी कोने में यदि आप घर में उपलब्ध है तो आप कुछ मत करिए, कम से कम उस चूल्हे पे पानी ही गर्म कर दीजिए, चाय बना लीजिए, कुछ नहीं खाने के लिए बना सकते हैं तो कुछ भी वहां की अग्नि को प्रज्वलित करके शांत कर दीजिए, ताकि वो किचन जो है, किचन अग्नि तत्व से संबंधित है, तो उसका मुख्य भोजन क्या होगा? किचन का।
और सबसे ज्यादा किचन क्या खाता है? फायर। फायर। किचन खाता है? सर। किचन किचन में। कुछ खाता है? सर। सर अग्नि खाता है क्योंकि वही ज्यादा चलती है। जो चीज खाएगा वो खत्म होगी। आपके घरों में गैस खत्म होती है। आपके घरों में गैस खत्म होती है। तो जब गैस खत्म होती है तो क्या होगा? तो नया सिलेंडर लाएंगे। यूज कर रहा है। अब खाना बनाने के रूप में आप उसको यूज कर रहे हैं, लेकिन उसका यूटिलाइज कहाँ पे हो रहा है? उस जगह एरिया उसको यूटिलाइज करते हैं। तो किचन गैस खाती है, अग्नि खाती है। तो उसका भोजन क्या है? आप अपने चूल्हे को जलाइए, जला के पानी गर्म कर लीजिए, चाय बना लीजिए, छोड़ दीजिए। दुर्गंध आनी कुछ दिनों में बंद हो जाएगी। जिसके जिसके किचन में दुर्गंध आती है, सप्ताह में मिनिमम 1 से 2 दिन उसका किचन जो होता है भूखा रहता है। चेक कर लीजिए, जिसके जिसके भी आएगी। इसके अलावा आप अपने बेडरूम को चेक करिए, आप अपने पर्दों को चेक करिए, आप अपने बेड पे जो चादर बिछा रहे हैं उस चादरों को चेक करिए कि आपकी चादर कितने दिन में स्मेल कर रहा है, कितने दिन में जो गंध आ रही है चादर से। अब ये बहुत आसान लॉजिक समझिए। आपने अपने चादर को धोया है तो किसी न किसी सरफ से धोया है, तो उसमें गंध किसकी आएगी? सर्फ की। सरफ की आएगी ना। जो भी सरफ है उसी की गंध आएगी। और यदि वो सरफ की गंध ना हो, कोई उमस या होता है ना कि कपड़े को दबा कर रख दीजिए फिर उसको बिछा दीजिए, तो उसकी गंध आने का मतलब क्या हुआ? गंध तो आनी चाहिए थी उस सरफ की, उस साबुन की। वो तो डिटर्जेंट के ना बजाय किसी अन्य चीज की गंध आ रही है। तो आपके बेडरूम में भी निगेटिविटी है। बहुत सर सरल ये है, कोई सिंपल बाथरूम में आए तो कैसे है होता है? निगेटिविटी पहचान करने का यही दबी हुई बाथरूम तरीका में है। आए तो क्या होता है? आज कल परसों तक आप जाके चेक कर लीजिएगा। सबसे बेस्ट टाइम होता है निगेटिविटी चेक करने का, दो बेला जब मिलती है सुबह शाम। सबसे तगड़ी, उसी समय एनर्जी के बारे में पता चलता है। दोपहर में पता करिएगा तो नहीं पता चलेगा, सुबह में पता करिएगा तो बहुत कम पता चलेगा। लेकिन जो संध्या कालीन होगी, जिस समय सूर्यास्त हो रहा है और उस समय जो है अंधेरा हो रहा है, उस समय आप अपने इन सभी चीजों को चेक करिएगा तो आपको निगेटिविटी पहचान में आ जाएगी। और उसी के आधार पे अभी जो आगे आपको डायग्नोस बढ़िएगा नवरात्रि का विशेष, तो आप जो चीज चाह रहे हैं वो क्यों नहीं मिल रहा है उसी में आपको पता चलेगा। सर पसीने की भी नेगेटिव एनर्जी है? उसी में पता चल जाएगा कि है क्या। तो सबसे पहले आपको कपड़े जो लाने हैं, वो कपड़े आपको लाने हैं, नोट कर लीजिए। पीला कलर का कपड़ा चाहिए, क्योंकि आदि शक्ति जगदम्बा को एक ही कपड़ा नहीं ना दीजिएगा जी। अधिकतर हम आप क्या करते हैं, नीचे कपड़ा बिछा दो ऊपर से ओढ़ा दो चुनरी, बस वही चुनरी और वही कपड़ा जो है क्या हो रहा है, कंटिन्यू चल रहा है। उसके बाद से बीच में हम 2,000 का शर्ट पहन के घूम लेंगे, लेकिन 100 रुपए का माँ का चुनरी नहीं बदल सकते। हकीकत है कि झूठ बोल रहे हैं हम? सर सही है। 90-95% घरों में एक ही चुनरी सालों साल चलती है, साल में एक बार बदली जाती है। शायद ही कोई घर होगा जैसे जिनके घरों में ठाकुर जी हैं उनके घर में बदला होता है। और जिनके घर में ठाकुर जी नहीं है, बाकी जितने भी नॉर्मल लोग हैं, उनके घर में एक बार चुनरी ओढ़ा दी गई बस सालों साल चल रहा है। कोई बदलाव नहीं होता है, कहीं कुछ नहीं, बस पड़ा हुआ है, झाड़ दो, हो गया। भैया आप झाड़ के कपड़ा पहन सकते हैं? आप एनर्जी की बात यदि आप कर रहे हैं तो आप खुद सोचिए कि आप कपड़ा झाड़ के पहन सकते हैं 5 दिन? नहीं पहन सकते हैं। और वहां पे आपने किस स्वरूप में उस एनर्जी को रखा हुआ है? यदि आपने मंदिर घर में बनाया है तो मंदिर बनाने का आपका उद्देश्य क्या है? यदि आपने भगवान शिव को रखा है, भगवान श्री हरि को रखा है, आपने माँ जगदम्बा को रखा है, चाहे आपने हनुमान जी को रखा है, आप जितने भी देवी देवता को रखे हैं, आप ये यही ना सोच के रखे हैं कि ये प्रभु हमारे यहाँ साक्षात उसी रूप में विराजमान है, जो उनकी ऊर्जा है उसी रूप में विराजमान है। और आप इतने महान है कि पीछे देखिए पूरा डस्ट भरा हुआ है। जो मूर्तियां हैं, जो आपके क्या बोलते हैं इसको, कैलेंडर हैं, चाहे आपने जो भी लगाया है,
उसमें पूरा डस्ट भरा हुआ है, कपड़े पे कपड़े जो है भगवान जी को साल में एक बार बदले जा रहा है। तो आप खुद सोचिए वह एनर्जी आपको कितनी अच्छी ऊर्जा देगी कि बुरी ऊर्जा देगी। है तो मंदिर आपका ही, आप तो भगवान के रूप में उनको मान रहे हैं। लेकिन आपने क्या किया, एक बार सपोज माने कि आपने एक बार जो है दीपावली की पूजा की, और अगला दीपावली का पूजा आया तो फिर आपने पूजा कर दिया, बाकी टाइम कोई नहीं पूछ रहा। तो आप बताइए आपके यहाँ निगेटिव एनर्जी रहेगी कि पॉजिटिव एनर्जी रहेगी? आप खुद सोच सर के बताइए। नेगेटिव। सर यस सर, आप सही बोल रहे हैं। सर नेगेटिव एनर्जी रहेगी। और आप कहिएगा कि मेरा दुकान नहीं चल रहा है, मेरा व्यापार नहीं चल रहा है, पैसा नहीं आ रहा है, घर में कलह बनी हुई है, मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़ा बना हुआ है, कितने देर का काम होता है? इसलिए सबसे पहले आप कम से कम 2 4 6 7, कम से कम 7 भगवान के बिस्तर यानी आसनी और भगवान की चुनरी, ये मिनिमम 6 7 रखिए। आप खुद सोचिए, बहुत सारे ज्ञानी जन ये बोल देते हैं माँ की चुनरी तो लाल है। अरे भैया, माँ जब हम उसे मान रहे हैं तो मेरी माँ क्या एक ही कपड़ा पहनेगी? आप खुद सोच के बताइएगा। आप यदि माँ को, अपनी माँ को देवी रूप में मान रहे हैं, वही माँ जो है आदि शक्ति के रूप में है, और आप कह रहे हैं कि माँ चुनरी लाले पहनती है। भाई क्यों लाल पहनेगी? जब मेरी माँ एक कलर की कपड़ा नहीं पहन सकती है, तो माँ क्यों एक कलर की कपड़ा पहनेगी? 7 दिन है, 7 कलर का कपड़ा माँ के लिए बनाइए। छोटे छोटे कपड़े आते हैं, उसको अच्छे। सर का कनेक्शन कट गया क्या? यस। ओके। मेरे को लगता है उनका बंद हो गया। मे भी क्योंकि उसमें लिखा हुआ आया था कि नेटवर्क कनेक्ट नहीं कर रहा है। हाँ ऐसा ही है।
अरे नेटवर्क चला गया था। आवाज क्लियर है? तो कपड़े आप दिन के हिसाब से रखिए। जब आप अपने लिए कपड़े 4 6 10 कपड़े आप रख सकते हैं, तो माँ के लिए या फिर जो भी देवी देवता है उनके लिए भी रख सकते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कौन सी देवी देवता जो है कहाँ पे विराजमान है, उसके हिसाब से आसनी रख लीजिए, नीचे वाले कपड़े रख लीजिए, और बाकी कपड़े जो है रंग बिरंग के रखिए। जब आप रंग बिरंगे कपड़े पहन सकते हैं तो वो नहीं पहनेंगे? तो उसके हिसाब से कपड़ों का जो है एक कॉम्बिनेशन कल परसों जब भी नवरात्रि से पहले जो है आप ले लीजिएगा। कौन कौन से कपड़े मुख्य होंगे? लाल, ऑरेंज, लाल कपड़ा, ऑरेंज कपड़ा, पीला कपड़ा, हरा कपड़ा, ब्लू कपड़ा, लाल, ऑरेंज, पीला, हरा, नीला, बैंगनी। अब इसके अलावा जो आपको समझ में आए, जिसे आप माँ को देखिए, जब तक इन कॉस्मिक एनर्जी को, जितने भी कॉस्मिक एनर्जी हैं, आप उनको अपना नहीं मानिएगा। अपना मानने का मतलब ये होता है, जब तक आप उनके प्रति समर्पण नहीं होइएगा, तो एक चीज मान लीजिए, पूरा जीवन आपका संघर्ष में ही बीतेगा, चाहे जो रेमेडी करना है करते रहिए। इसकी एक सिंपल सी उपाय यही होती है कि आप अपने आप को उस कॉस्मिक, जिस भी कॉस्मिक एनर्जी को मान रहे हैं, आप उसके प्रति समर्पण की भावना डेवलप करिए। अभी आपसे पूछा जाएगा ना, तो सब यही कहेंगे कि हाँ, हम तो भगवान के भरोसे हैं। लेकिन जब किसी मैटर पे आएगा ना, जहाँ पे थोड़ी सी फाइनेंस की बात आ जाएगी, तो तुरंत उसके जुबान से हमने किया है, हम ये घर बनाया है, हमने तुमको पैसा दिया है, हम हमारे दम पे जो है तुम उड़ रहे हो। गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं? तो यदि समर्पण की भावना जिस दिन आपको आ जाएगी, तो भरोसा करिए कि आप वो सब कुछ कर लेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, वो सारी चीजें हो जाएंगी। और जब समर्पण होता है ना, तो आपके जुबान से ये नहीं निकलता कि मैंने किया है, मैं ये कर सकता हूँ, आपकी जुबान से नहीं निकलेगा। जुबान स्वतः जो है यहीं से कट कर देती है। तो एक नवरात्रि में कसम खा लीजिए कि मुझे अब अपने आप को जो है, जिस भी कॉस्मिक एनर्जी को मानते हैं, चाहे कोई खाटू जी श्याम को मान रहा है, चाहे राधे को मान रहा है, चाहे कृष्ण को मान रहा है, चाहे राम को मान रहा है, चाहे हनुमान को मान रहा है, चाहे जो भी तीर्थंकर को मान रहे हैं, जिस दिन आपने समर्पण कर दिया अपने आप को, आप जीरो अपने आप को मान हो गए, समझिए कि उसके बाद से रास्ते बनने शुरू हो। बाकी कलश स्थापना जिसको करना होगा, ये जरूरी नहीं है। मान के चलिए कि बहुत सारे घरों में बहुत विधि विधान से पूजा पाठ हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपकी श्रद्धा है, आपको इतना भरोसा है कि मैं जो भी कर रहा हूँ माँ के ही आदेश से कर रहा हूँ, और उसमें जो भी गलतियां होंगी माँ मुझे माफ करेगी। ठीक है? तो आप अपने हिसाब से मिट्टी का, पीतल का, तांबे का, भगवान आदिशक्ति यदि आपको दिए हुए हैं तो चांदी का, जो आपको उपलब्ध होता है उसके हिसाब से आप जो है क्या करेंगे, कलश के लिए पात्र परचेज कर लीजिए। मिट्टी का परचेज कर सकते हैं, तांबे का कर सकते हैं, पीतल का कर सकते हैं, चांदी का कर सकते हैं। जो आपको समझ में आ रहा है उसको आप ले लीजिए। इसके अलावा त्रिगुणात्मक जो शक्ति है, वह शक्ति होती है नारियल के अंदर। देखिएगा, नारियल में 3 आंख होती है, ब्रह्मा विष्णु महेश, महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती। तो जिस नारियल में 3 आंखें हों, वो आप देख लीजिएगा कौन सा नारियल सिर्फ फल ले रहा है, उस नारियल में 3 आंखें हों, उस नारियल को आप लेके चले। दो चीज हो गई मुख्यतः। तीसरा, जौ। ये जौ जो होता है ना, ये आपकी आपकी समर्पण की चीजों को इंडिकेट करता है। बहुत सारे लोग जौ को जब जमाते हैं, जौ को जमाने के लिए आपको बालू चाहिए होता है, मिट्टी चाहिए होता है कलश स्थापना के समय।
तो जब जितना आपका समर्पण रहेगा 9 दिन के अंदर, उतना ही इसका ग्राफ बढ़ेगा। बहुत तेज गति से बढ़ता है, और किसी किसी का इतना, इससे ज्यादा बढ़ता ही नहीं, और किसी किसी का इतना बड़ा हो जाता है, एकदम लटक जाता है। तो यह आपके समर्पण को इंडिकेट करता है कि आपकी कितनी समर्पण है माँ के प्रति। तो जौ ले लीजिएगा, बाकी चीजें जो है आपको हमने लिस्ट दिया हुआ है, लिस्ट के हिसाब से मिला लीजिएगा। बाकी आता है एक बहुत बड़ी चीज, माँ को आप किस रूप में मान रहे हैं। माँ को आप किस रूप में मान रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। माँ को जो है पुत्री रूप में मान रहे हैं, कि माँ को जो है माँ के रूप में मान रहे हैं, कि माँ को जो है सखा के रूप में मान रहे हैं, कि माँ को किस रूप में मान रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपकी एनर्जी उसको किस रूप में एक्सेप्ट कर रही है। तो जिस रूप में एक्सेप्ट कर रही है, आप माँ के उस स्वरूप के लिए क्या करेंगे, उनके श्रृंगार, क्योंकि बिना श्रृंगार के तो आप खुद नहीं बैठे हैं भैया। तो आप माँ के लिए सेम वही जो आपको बेटर लगे कि आपने किस रूप में माँ को माना है, उस रूप का श्रृंगार जरूर माँ को अर्पित करिएगा। जरूरी नहीं है कि हम उपवास करेंगे तभी एक सारी क्रियाएं करेंगे। उपवास से बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। पूरा 365 दिन तो आप अपने लिए जीते हैं। इस 365 दिनों में जो है 9 दिन, ये जो टाइम अभी रिसेंट वाला 9 दिन टाइम है, यह जो है 1 से 1.5 घंटा सुबह और 1 से 1.5 घंटा शाम को, 24 घंटा में यानी 4 घंटा मैक्सिमम माँ को दे दीजिएगा। आप भरोसा करिए, नवरात्रि बीतने के 1 सवा महीने के अंदर आपके अंदर वो चेंजिंग होगा जो सोचे नहीं। बशर्ते ये सारे नियम लागू होंगे तभी। फिर कोशिश करिएगा कि पूरे 9 दिन अपने घरों में तमोगुणी भोज्य पदार्थ से दूर रखिए। तमोगुणी भोज्य पदार्थ में क्या आएगा, लहसुन, प्याज, नॉनवेज, ये जितनी सब्जियां हैं इनको अपने घर से 9 दिन के लिए निकाल दीजिए। हरी हरी सब्जी मंगाइए, हरी हरी सब्जी खाइए, थोड़ा सा नहीं खाइए, भरपूर खाइए। पहले दिन जो पूजा आपकी होगी वो होगी शैलपुत्री की। 9 देवियों में पहली है शैलपुत्री। देखिए इस पे नाम लिखा हुआ है, जो माँ का नाम है शैलपुत्री, इसका मतलब क्या होगा। सबसे पहले किस शब्द का मतलब निकालिए कि शैलपुत्री का मतलब क्या होता है। शैल का मतलब होता है पर्वत, और पुत्री का मतलब होता है बेटी। तो माँ के पहले स्वरूप का जो नाम है वो है शैलपुत्री, यानी पर्वत की बेटी। तो पर्वत कौन थे, पर्वत राज है हिमालय। पौराणिक कथा में आता है हिमालय जो थे पर्वत राज थे। जिसके नाम पे आज हिमालय पर्वत का जो नाम है, वो हिमालय के राज, हिमालय जो थे वो एक राजा थे जो पर्वत राज के नाम से जाने जाते हैं। माँ आदिशक्ति सती ने जब आत्मदाह किया, आत्मदाह करने के बाद से उनके कई जन्म हुए। तो आदिशक्ति के सॉरी सती माँ के आत्मदाह करने के बाद से जो जन्म हुआ, अगला जन्म वह हुआ पर्वतराज हिमालय के रूप में, जिनके पुत्री के रूप में हुआ, जिनका नाम पड़ा शैलपुत्री। और शैलपुत्री जो थी भगवान शिव की पत्नी। हिमालय ने राजा हिमालय ने अपनी पुत्री का विवाह जो है शिव से किया हुआ था। और आदिशक्ति जगदम्बा का जो ये स्वरूप है शैलपुत्री का, इन्होंने बहुत कठोर तपस्या की, फिर जो है शिव का इनको स्वरूप मिला। इस कारण से माँ का जो सवारी है अब शिव से संबंधित है, तो भगवान शिव की सवारी क्या है, नंदी है। तो माँ की भी सवारी यहाँ पे नंदी यानी बैल होता है। वृषभ वाहन, माँ की जो सवारी है वह है वृषभ वाहन। और माँ का जो संबंध बनता है वह बनता है आपके रूट चक्रा से। रूट चक्रा क्यों,
अब कोई क्वेश्चन ही पूछ दे आपसे कि भैया आदि शक्ति शैलपुत्री का जो स्वरूप है रूट रूट चक्रा से क्यों है, तो हिमालय जो है वह स्थिर है, भारी है, और आपके शरीर में स्थिर क्या है, मूलाधार चक्रा है, जिसे आप पृथ्वी तत्व के नाम से जानते हैं। तो रूट चक्रा का जो संबंध बनता है वह शैलपुत्री से बनता है। अब फिर मैटर आएगा कि ये रूट चक्रा का क्या मतलब होगा, रूट चक्रा क्या क्या करेगा। तो जो रूट चक्र यानी जहां पे आप खड़े हैं, स्टेबिलिटी है पृथ्वी, तो इसका संबंध जो बनेगा आपके शरीर में वह बनेगा आपकी बोन, आपकी हड्डियां, आपका स्ट्रक्चर, आपकी बोन, आपकी हड्डी, आपका स्ट्रक्चर, आपकी इम्यूनिटी, आपका आत्मविश्वास, आपकी जीवन की स्थिरता, आपके जीवन में सुरक्षा का भाव, असुरक्षा का भाव नहीं, सुरक्षा का भाव, चिंता दूर, मूलाधार है ये। मानसिक शक्ति बहुत मजबूत, धैर्य, और जिसका संकल्प दृढ़ है उसका मूलाधार मजबूत। आता फिर यह पौराणिक कथाओं में मूलाधार किससे जुड़ा हुआ है, तो मूलाधार जो है आधार का केंद्र बिंदु है, जहां से हमारी ऊर्जा का संचालन हो रहा है, उसका बेस है ये। और यह बेस आदि शक्ति जगदम्बा माँ पार्वती और शिव से जुड़ा हुआ। आदि शक्ति जगदम्बा यानी माँ पार्वती और शिव से आपका मूलाधार चक्र का संबंध बनता है। बाकी अन्य देवी देवताओं से भी बनता है। तो अन्य देवी देवता क्या क्या किनके किन से बनता है, तो वह बनता है पहला माता सती, दूसरा भगवान श्री गणेश, तीसरा भगवान भैरव, चौथा हनुमान, भगवान श्री हनुमान जी, और पांचवा पृथ्वी देवी, भूदेवी, जिन्हें आप और हम कहते हैं। भूदेवी कौन है, तो भूदेवी जो है भगवान श्री हरि की दूसरी पत्नी, एक है लक्ष्मी और दूसरी है भूदेवी। भूदेवी का प्रचलन बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन लक्ष्मी जी को सब कोई जानते हैं। इसलिए जानते हैं कि वह मुद्रा के रूप में माना जाता है कि लक्ष्मी यानी पैसा। तो भूदेवी का संबंध जो है आपके प्रॉपर्टी से होता है, आपकी जमीन से होता है। जितने लोग इस साल अपने आप को सोचे होंगे कि मेरा जमीन हो जाए, मेरा घर हो जाए, मेरा जो भी जीवन में भटक रहे हैं स्टेबिलिटी आ जाए, तो यदि माँ शैलपुत्री की कृपा बन जाए तो हो सकता है कि आपकी इच्छाएं इस साल के लास्ट होते होते पूरी हो जाए। अब आपके पास जो है मूलाधार के लिए आदि सती मिली, और सती से तीन लोगों का प्रादुर्भाव हुआ, महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती। ठीक है, देखिए कितनी बड़ी एनर्जियों का खेल चल रहा है आपके। और ये जो नवरात्र में ही इसकी ऊर्जा जो क्या हो रही है, ये जो चैत्र नवरात्रि है, यह पुनर्जीवन हो रहा है। इसी समय सृष्टि की रचना हो रही है। तो समझ जाइए कि आपके जीवन की नौ ऊर्जा का जो आपका क्रियान्वय हो रहा है, ये इसी समय शुरू होने वाला है। अब ये इसी मूलाधार से माँ सती का नाम जुड़ा। तो माँ सती का तीन स्वरूप है, महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती। अब इन तीन स्वरूपों की ये तो मुख्य क्या हो गई, आदि शक्ति हो गई। अब इन आदि शक्ति की सेविकाएं हैं, जो कि 64 नाम, 64 की संख्या होती है, जिसे आप किस रूप में जानते हैं, 64 योगिनियों के रूप में जानते हैं, जो कि भारत में कई जगह इनकी मंदिरें हैं। आपके मध्य प्रदेश में जबलपुर में है, मुरैना में है, और एक दो जगह और है जहाँ पे 64 योगिनियों की क्या है, मंदिरें हैं। इसके अलावा जब माँ सती का भगवान ने जब आत्मदाह कर दी, तो जब उनके शरीर के टुकड़े हुए,
तो वह टुकड़े 108 जगहों पे गिरे हुए हैं। उन 108 जगहों में 64 जगह पे जो है लगभग जगदम्बा का ही जो योगिनियां हैं उन्हीं के नाम से फेमस। 64 जो योगिनी हैं, इन्हीं 64 योगिनियों के नाम से ही ये सारे फेमस है। अब इसमें क्या होगा, 64 योगिनी जो है इन्हीं के इर्द गिर्द बाकी शक्तिपीठे होंगे। जैसे एक स्थान है आपके बंगाल में तारापीठ, तो तारापीठ के जस्ट बगल में नलट्टी है, 20-25 किलोमीटर की दूरी पे। तो तारापीठ में माँ का तारा गिरा, यानी आंख की पुतली गिरी है वहां पे। नलट्टी में माँ का जो है ये नस गिरा हुआ है गले का। और उसी के इर्द गिर्द में एक और शक्तिपीठ जहाँ पे माँ का कुछ और गिरा हुआ है, नहीं आइडिया है। तो इसी तरीके से 64 स्थान ऐसे हैं जो कि योगिनियों की पूजा होती है। वह योगिनी किनके अधीन है, वह योगिनी किनकी आराधना करती है, तो वह योगिनी जो है 64 योगिनी मिलके आदि शक्ति की जो 3 स्वरूप है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, इनकी सेवा कर। बात समझ में आ रही है कितनी तगड़ी एनर्जी का कनेक्शन बना हुआ है ये। तो जब आप शुरुआत करिएगा तो माँ अकेले नहीं, कहीं अकेले है माँ। जब माँ का प्रादुर्भाव माना जाता है सती के रूप में, तो वहां पे 3 रूप माना गया, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, और 3 देव के रूप में भी माना गया है। तो 3 देवों के रूप में जो माना गया है वो क्या क्या माना गया है, वो माना गया ब्रह्मा, विष्णु, महेश, और महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। और ये जितनी भी पूजा पाठ की जितनी चीजें आप चल देख रहे हैं, वह केवल एक ही एनर्जी है, केवल एक एनर्जी है। वह एनर्जी है शिव और पार्वती की एनर्जी, बस। इसके अलावा अदर किसी की एनर्जी नहीं। जितने शक्ति पीठों की बात करिएगा तो वहां पे केवल शिव और शक्ति, यानी शिव और पार्वती की ही बात चर्चा है। आप जितने भी शक्ति पीठ में जाएंगे। अब आता है, आपने यहीं पे देखा भैरव, ठीक है। तो जो भैरव जी हैं, यह भी भगवान शिव के रुद्रावतार है। हनुमान जी जो है यह भी भगवान शिव के रुद्रावतार है। भैरव भी रुद्रावतार है और हनुमान जी भी रुद्रावतार। अब मूलाधार का संबंध स्थापित करिए। और गणेश जी कौन है, तो भगवान शिव के अपने खुद के जीन है, अपने पुत्र है ना भगवान शिव के। तो उनका अपना खुद का ब्लड स्वरूप नहीं है, उनका अपना ही ब्लड है, अपना ही खून। तो मूलाधार चक्र से संबंधित जो देवी देवता कौन कौन बने, अब आपको देखिए कितनी हाई पावर एनर्जी है आपकी बेस पे, मूलाधार पे। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, भैरव, हनुमान, गणेश। संख्या कितनी हो गई। और आप भटक कहाँ रहे हैं, आप यहाँ जो भी भटक रहे हैं, क्योंकि हमारा बेस ही मजबूत नहीं रहेगा तो जीवन मजबूत होगा। जब हमारे अंदर स्टेबिलिटी नहीं आएगी, हमारा कोई आधार नहीं रहेगा, हमारे जीवन के कोई आधार रहेगा। अभी आपको हमने नोट कराया कि आप नोट करिए कि आपके जीवन में क्या क्या चीजों की जरूरत है। तभी मैक्सिमम लोग लिखे होंगे, कम से कम 5 पॉइंट तो लिखे ही होंगे, मिनिमम 5 पॉइंट तो लिखे होंगे कि घर चाहिए, किसी को गाड़ी चाहिए होगा, तो किसी को जो है फैक्ट्री चाहिए होगा, तो किसी ना कुछ सबको चाहिए होगा, तो आपने नोट किया होगा। कोई बताएंगे, संख्या बता दीजिए, ये मत बताइए क्या नोट किए, संख्या बताइए कि ईमानदारी से आपने कितना नोट किया। मिनिमम 5-6 नोट किए होंगे आप। कितना नोट किए हैं, कोई बताएंगे। सर एक भी नहीं किया। नहीं, मैंने 4 किए हैं सर। मैंने 5 किए हैं सर। इन्होंने कहा कि मैंने एक भी नोट नहीं किया, यानी इनके जीवन का कोई उद्देश्य है। अभी तक इनके जीवन का उद्देश्य रहा है तो सत्य है, ये दूसरे के रामो कर्म पे चल रहे हैं, अन्यथा मत लीजिएगा। ये कटु सत्य है कि आप दूसरे के रामो कर्म पे, यानी जो दूसरा कर रहा है उसी के हिसाब से आप चल रहे हैं। आपका अपना कुछ भी नहीं है, केवल आपका एक नाम मिल गया है, इस नाम के अलावा कुछ भी नहीं है आपका। आपके बेटे, आपके बेटी, आपके पति, आपके मित्र, आपके जो भी कुछ कहा उसी के हिसाब से आपका जो है, जिधर डालो उधर चली जा रही है, उधर फेंको उधर चली जा रही है। आपका अपना कोई बेस नहीं है। बहुत सिंपल कंसेप्ट है। ये डायग्नोस करने के तरीके आप यहाँ से आपने क्या किया, इनके ब्रेन को
तो उसी तरीके से आपने क्या किया था, 4 5 8 10 नोट किए होंगे, कर लीजिएगा, इत्मीनान से बैठ के नोट करिएगा। और आप अभी तक अपने जीवन में साधनाएं किसकी किसकी किए होंगे? अरे कुछ नहीं किए होंगे तो अगरबत्ती तो जरूर जलाए होंगे, इतना तो जरूर किए होंगे ना। कोई गणेश जी को जलाया होगा, कोई लक्ष्मी जी को जलाया होगा, कोई किसी को जलाया होगा, जलाए तो है। सर सर हनुमान जी और देवी, दो जन की। जलाया ना, अगरबत्ती तो जलाया है आपने नहीं उनकी। सर, पूजा भी की है। पूजा का ही तो इतना मतलब समझा रहा है कि पूजा आपने क्या किया है। यदि किया है तो वो चीजें क्यों नहीं मिली? अधिकतर हमारा आपका डिमांड क्या होता है भगवान से? डिमांड करते हैं हम ना, उनको घूस देते हैं कि भगवान जी मुझे गाड़ी दे दोगे तो इतना का चढ़ावा चढ़ा देंगे। क्यों नीता जी, गलत कर रहे हैं? डिमांड ही तो हो रही है भगवान से, सौदा ही तो हो रहा है, आराधना नहीं हो रहा है, तो सौदा हो रहा है। और यहाँ पे बात हो रही है कि हम ऐसी आराधना करें कि हमको जरूरत ही ना पड़े मांगने की, बिन मांगे हमको मिल जाए। हमारे मस्तिष्क से वो चीजें निकले कि काश मुझे ये चीज हो जाए, निकले ना निकले, यदि हमें उसकी नीड दिख जाए तो भगवती जो इसकी पूर्ति कर दे। यह एनर्जी कब डेवलप होगी? जब आपका समर्पण होगा। बिन समर्पण कुछ नहीं होने वाला है। ये पूरी एनर्जी किसके इर्द गिर्द घूम रही है? ये पूरी एनर्जी जो है शिव और पार्वती के ही इर्द गिर्द घूम रही है। शिव का ही स्वरूप भैरव है, और सती के स्वरूप जो है, जितनी देवियों का नाम आप सुन रहे हैं, कुछ लोग लक्ष्मी जी की पूजा करते होंगे, लक्ष्मी जी बरस जाएंगी। कुछ लोग जो है काली की पूजा करते होंगे कि ताकत आ जाएगा, पावर आ जाएगा, स्टेमिना आ जाएगा, दूसरे को दुनिया को हरा देंगे। तो जितनी भी शक्तियों की बात यदि आप कर रहे हैं, ये सारी शक्तियों का मेन सोर्स, मेन बेस आपके शरीर का मूलाधार चक्र है। और मूलाधार चक्र से संबंधित जो आपके ऑर्गन है, वह ऑर्गन है आपकी किडनी और यूरिनरी ब्लैडर। बात समझ में आई? आपके शरीर का महाकाल कौन है? आपके शरीर की महाकाली कौन है? आपके शरीर की महालक्ष्मी कौन है? आपके शरीर की महासरस्वती का कौन है? तो आपकी किडनी और ब्लैडर है। समझ में आया? अब आपका जब किडनी वीक, तो किडनी का संबंध किससे बनता है? अकॉर्डिंग टू टीसीएम वो आपके बोन से बनता है, वो आपके स्पर्म से बनता है, वो आपके ओज से बनता है, वो आपके तेज से बनता है, वो आपके आत्मविश्वास से बनता है, वो आपके दृढ़ संकल्प से बनता है। अब बताइए, जिसकी किडनी कमजोर, ये सारी चीजें होंगी? तो यदि हम अपने शरीर की बात करें तो शरीर में हमें किसकी ऊर्जा को संतुलित करना है? तो हमारी किडनी, फर्स्ट ब्लैडर, यानी हमारा यूरिनेशन परफेक्ट होना चाहिए, हमारी किडनी की ऊर्जा परफेक्ट होनी चाहिए, हमारे अंदर आत्मविश्वास स्ट्रांग होना चाहिए, हमारे अंदर जो है विल पावर स्ट्रांग होना चाहिए, और हमारे अंदर गंदगी बाहर निकालने की भी क्षमता स्ट्रांग होनी चाहिए। ब्लेडर क्या कर रहा है? शरीर के टॉक्सिन को तो बाहर फेंक रहा है। प्रकृति का खेल समझ में आया कुछ? आपके शरीर का कनेक्टिविटी कुछ बना? नहीं बना? अब देखिए, जिसके जिसके शरीर में कुछ लक्षण भी नोट कर लीजिए ना, तब और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो जिस किसी के शरीर में इन्फ्लामेशन हो, जिस किसी के शरीर में इन्फ्लामेशन हो, जिस किसी के बोन में पेन हो, बोन रिलेटेड समस्या हो, जिस किसी इंसान के यूरिनल से संबंधित समस्या हो, जिस किसी को संतान से संबंधित इनफर्टिलिटी, इम्पोर्टेंसी, स्पर्म, रज से संबंधित कोई समस्या हो, ऐसे लोगों को किडनी की ऊर्जा घटी हुई रहती है। और यही लोग जो है क्या करते हैं, किसकी एनर्जी की तरफ भागेंगे? क्या समझिए नेचर का, किसकी एनर्जी की तरफ जाएंगे? बहुत छोटा सा डायग्नोस आपको समझा रहा है, अभी से डायग्नोस को कनेक्टिविटी बनाइएगा। ये लोग किसके तरफ भागेंगे, किस एनर्जी की तरफ भागेंगे? जो अभी आपने ब्लैक, इतनी ट्रेनिंग समझा, ब्लैक एनर्जी। किस एनर्जी के साथ भागिएगा?
नेगेटिव ब्लैक एनर्जी सर, नेगेटिव एनर्जीज। नाम बताइए ना, नाम कनेक्टिविटी बनाइए। माँ तो काली के नहीं, ब्लैक एनर्जी नहीं आती मगर नहीं, वो तंत्र साधना की तरफ। तंत्र सर, जादू टोने तंत्र। बार धन्य है प्रभु। सर भैरव अल्लाह। पर ज्ञानी मिल जाए ना। नहीं सर, इंस्टिंक्ट के बताइए हिसाब कि से तंत्र बोलो तंत्र में सब। नहीं, नहीं नहीं सर, तंत्र में नहीं जाएंगे, मेरे ख्याल से काली की उपासना करेंगे। अरे यही 6 लोगों की उपासना करेंगे, और हाँ यही इसी लोग की। हनुमान की उपासना करेंगे, यही भैरव की उपासना करेंगे, यही शिव की उपासना करेंगे, यही आदिशक्ति काली की, महाकाली की, महालक्ष्मी, महासरस्वती की तरफ आकर्षित होंगे। यदि आवश्यकता से ज्यादा आकर्षण है तो यानी उसका मूलाधार चक्रा कमजोर पड़ा हुआ है। सर ऐसे कैसे हो सकता है, जब आवश्यकता, जब इंसान जब अपनी एनर्जी के लिए हम करते ना ये उपवास, ये सब फास्टिंग, वो सब हाँ, तो बैलेंसिंग करने के लिए ये सब करते ना, तो फिर वीक कैसे हो गया फिर? अब आपको और अच्छे से समझिए कैसे भी पढ़े। जब हमें भूख लगती है तो हम किसके प्रति भागते हैं? खाने के भोजन। लिए भागते हैं ना। अब भूख नहीं लगेगी तो, भूख नहीं लगी तो आप खाने की तरफ भागिएगा। नहीं, देखेंगे भी आपकी नहीं। ऊर्जा घटी तब तो आप खाने की तरफ भागे। तो आपके शरीर में इनकी ऊर्जा जब घट जाती है तो आप इनके प्रति क्या करते हैं? हमने तो पूजा किया, अभी नीतू जी ने कहा हम तो पूजा किए हैं, हम तो हनुमान जी की पूजा करते हैं। तो पूजा ना कर रहे हैं जी, उस एनर्जी के साथ कनेक्टिविटी बना रहे हैं, आप उसके तरफ भाग रहे हैं। वो एनर्जी हमें कैसे इनहेंस कर रहे हैं, उस एनर्जी को कैसे हम फील कर रहे हैं, इसी के लिए तो भाग रहे हैं। बोलिए। सर क्या, फिर से बताइए क्या बोले अभी आप? आप उसी लिए ना भाग रही हैं कि वो किस एनर्जी चीज के? कनेक्टिविटी उस एनर्जी से बन जाए। और उस एनर्जी को कनेक्टिविटी बनाने के लिए जितने आपके हथकंडे होते हैं, जो समझ में आता है आप करते हैं। अभी किसी ने कहा कि तंत्र करते हैं, किसी ने भी कहा कि नहीं सर, तंत्र करते नॉर्मल। हैं। तंत्र का मतलब होता क्या है, अभी आप समझे हैं तंत्र का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द तंत्र? आपके ब्रेन में क्या है तंत्र का मतलब? जादू टोना? बलि चढ़ाना। सिस्टम सिस्टम सर। तंत्र का मतलब होता है सिस्टम। जब तक वो सिस्टम नहीं क्रिएट होगा तब तक आप कर लीजिएगा। उस वेद तक पहुंचने का रास्ता क्या है? वो सिस्टम ही तो आपको लेके जाएगा। और आपकी पूजा आराधना किस सिस्टम पे काम कर रही है, खुद सोच के बताइए। आपकी कनेक्टिविटी बनेगी? समझ में नहीं आया आपने क्या बोला। हो सकता है कि मेरी बात समझ में नहीं आ रही हो, नहीं आ रही तो स्पष्ट बताइए कि नहीं समझ में आ रही है। समझ सर में आ नहीं, रही तो लेवल है। सर नहीं आई कुछ भी। और किसी को समझ में आई? सर थोड़ी थोड़ी तो आई समझ में, लेकिन हाँ एक चीज समझ नहीं आई, जैसे हम हनुमान जी की कर रहे हैं, जैसे शिव की उपासना कर रहे हैं, सपोज करो बहुत समय से कर रहे हैं, सर मतलब इसका मतलब हमारा रूट चक्र बहुत वीक है इसलिए कर रहे हैं हम। जी, आपका रूट चक्र बहुत वीक है। और जब तक ये वीक रहेगा तब तक इस आडंबर में आप रहिएगा कि मुझे शिव जी को जलाभिषेक करना है, मुझे शिव जी को जो है रुद्राभिषेक करना है, मुझे फूल अर्पित करना है। जिस दिन यह एनर्जी संतुलित हो जाएगी तो क्या पड़ेगा, क्या होगा? सर मतलब फिर डिटैच हो जाएंगे उनसे, उनके साथ नहीं रहेगा कनेक्शन। खत्म हो जाएगा। तब नहीं आप सर फिर कोई उनमें समाहित हाँ। हो जाइएगा। तब आप उनमें समाहित हो जाइएगा। जब आप दुर्गा सप्तशती का सिद्ध कुंजिका अध्याय उठा के पढ़िएगा तो उसमें यही लिखा हुआ है लास्ट में कि जो लोग भक्ति पूर्वक करते हैं वह जो है शिवलोक में आनंद के साथ भगवान शिव के साथ निवास करते हैं, ये लिखा गया है ना। हम्म। के बाद तो नहीं पता है कि भाई हम शिव लोग जाएंगे कि ब्रह्म लोग जाएंगे कि नरक लोग जाएंगे, ये तो नहीं पता है ना। लेकिन जिस दिन हमारी ऊर्जा संतुलित संतुलित हो जाएगी तो उस समय क्या होगा, शिव तत्व तो आपके अंदर आ जाएगा। आप जो है देव रूप में पूजित होने शुरू हो जाएंगे। यही होता है। जब तक आप देव रूप में नहीं हैं तब तक आप खूब लगे हुए हैं। उस एक तरीका बनाया गया, उस सिस्टम बना हुआ है। सर अगर जैसे ये सब क्या और हकीकत में है कि इसमें से कुछ लोग को चीजें समझ में आई होंगी, कुछ लोग यहाँ से निकल गया होगा।
सर आपका कहने का मतलब है कि जो ये इतना पढ़ते हैं करते हैं जो लोग भी, तो सर वो उनका जो है बेस मजबूत नहीं है। और पढ़ने अगर उन्होंने पढ़ने से पढ़ना, क्या लेना देना हुआ ये बताइए हमको। सर जैसे पूजा के लिए बोल रहे हैं कि पूजा कर रहे अब बेस हैं, नहीं मजबूत है। ठीक है, और अगर उनकी जैसे जो भी किताबें हैं वो पढ़ना बंद कर दी, दुर्गा सप्तशती पढ़ना बंद कर दिया, लेकिन सिर्फ एक पूजा कर रहे हैं, उनको मान रहे हैं, तो बेस मजबूत हो गया। नहीं होगा। तो सर बेस मजबूत होगा मानने तो आप पूजा भी मानने नहीं का क्या करेंगे। बेस है? मानने का बेस क्या है? आप क्या आपके हिसाब से किस बेस में मान रही हैं आप? मतलब किस मानने का बेस, बेस तैयार करिए, आप किस बेस में मान रही हैं? किसी आपका भी बेस क्या मतलब है? उस बेस मानने पे, का मूलाधार क्या है? उस बेस में मान रहे हैं कि मतलब जैसे बोलते हैं ना कि आप अपने आप को भगवान को समर्पित कर दो कि जो भी करेंगे वो अच्छा करेंगे, हमारे साथ जो भी होगा वो अच्छा होगा। माफी चाहेंगे अनितु जी, अभी आपकी पकड़ अभी वहां तक नहीं पहुंची, बुरा मत मानिएगा। इसीलिए सर अभी पूछ आपको रहे कि इसका क्या अभी आपको मतलब बहुत हुआ। रगड़ना पड़ेगा। ये प्राइमरी बेस है, समझ जाइए, बेस के स्तर पर समझा देते हैं। जब तक ये एनर्जियों के अंदर जाने के लिए, उसमें उस ऊर्जा की तरफ जाने के लिए जो है एक सिस्टम होता है कि आप अगरबत्ती जलाइए, धूप जलाइए, हवन करिए, एक सिस्टम है। जब यह सिस्टम कंप्लीट हो जाता है, जब ऊर्जा का कनेक्टिविटी बन जाता है, तो आपको ना धूप जलाने की जरूरत है, ना अगरबत्ती जलाने की जरूरत है। वो सारी एनर्जी आपके अंदर समाहित हो जाती है, आप ही शिव रूप में समाहित हो जाएंगे। अब कुछ महान राज लोग कहेंगे कि तुम कैसे शिव हो सकते हो, तुम सर कैसे वही काली पूछ हो रहे, सकती हो? तो शिव सर वही तत्व पूछ रहे हैं। आने का मतलब ये होता है कि आपकी वाणी सिद्ध हो जाएगी। आप किसी को कुछ करेंगे, उसकी ऊर्जा जो है हीलिंग हो जाएगी। आपके द्वारा किया हुआ कार्य क्या होगा? कल्याणार्थ हो जाएगा, सबके कल्याण करने लायक हो जाएगा। भगवान के इसीलिए तो उत्पत्ति हुआ था ना, जग का कल्याण हो। तो जब आपके अंदर जो तत्व की ऊर्जा समाहित हो जाएगी, तो आप लोगों के कल्याण करने के लिए तैयार हो जाएंगे। और आप देखते हैं कुछ ऐसे साधक मिलते हैं कि जिनके यहाँ आप या बहुत सारे लोग जाते हैं, और उन्होंने कहा कि ये कार्य करो तो तुम्हारी ये कार्य की सिद्धि हो जाएगी। सिद्धि मतलब वो कार्य पूरा हो जाएगा। लोगों के कार्य पूरा होते हैं। सपोज मानिए कि आप किसी ले लेते हैं हम देवरा बाबा का नाम, नाम तो सुनिए, सुनिए कि नहीं सुनिए? यस सर। देवरा बाबा का नाम सुनिए हैं? सुने हैं सर। उनकी क्या क्वालिटी थी? भगवान थे? नहीं थे ना। भगवान रूप में पूजित हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? जैसे 24 तीर्थंकर की बात यदि की जाएगी, तो 24 तीर्थंकर क्यों पूजित है? उनके अंदर भगवान तत्व आया, क्योंकि किसी न किसी राजा के घर इस इंसान के रूप में ही तो जन्म लिए थे। कोई जी सर। राजा के घर जन्म लिया था, कोई गरीब के घर जन्म लिया था, कोई ना कोई राजा के या फिर किसी न किसी इंसान के रूप में उन्होंने जन्म लिया था। उन्होंने क्या किया? साधना के दम पे वह उस तत्व में क्या हुए? विलीन हुए। जब उस तत्व में विलीन हुए तो उनके अंदर क्या हुआ? वह एनर्जी पावर क्या हुआ? कनेक्टिविटी बनी। तो लोगों के कल्याण के लिए उनकी ऊर्जा काम करने लगी, वह स्वयं काम करने लगे। तो जो आपकी बात हम चर्चा कर रहे हैं, उसी पथ पे जाने की चर्चा कर रहे हैं। और अभी तक आपके जीवन में हुआ क्या है? इस मंदिर में जाएंगे तो हमारा ये काम हो जाएगा। हम बात कर रहे हैं कि उस तत्व में विलीन कैसे होइएगा। तो मामला तो बड़ी गंभीर हो गया। आप हैं नर्सरी में, हम बात कर रहे हैं पीएचडी वाली। नहीं सर, हमको आप जो बोले वो पूरा समझ में नहीं आया, जो आपकी बात थी ना, क्योंकि मिक्स थोड़ी सी हो गई थी। अब सिंपल सी बात है, जब आपकी मूलाधार चक्र जब एकदम एक्टिवेट हो जाएगा ना, आप उसी तत्व में विलीन हो जाइएगा और आप वहीं से पूजित होना शुरू हो जाइएगा। देखिएगा कि आप जहां जहां पे मंदिर जाते होंगे, तो मंदिर जब जाते होंगे तो पहले जो पुजारी होता होगा उसकी आप पूजा करते हैं? करते हैं कि नहीं करते हैं? किसकी? पुजारी की? बेमन बेमन से ही आप उसका अभिवादन करने का मतलब क्या हुआ? हाँ सर, वो तो सर सिंपल अब कंसेप्ट बताइए, अभिवादन करने का मतलब क्या हुआ? सर उनको रेस्पेक्ट सामने करना, यदि नमस्ते या प्रणाम कर रहे हैं तो क्या होता है? सर उनकी रेस्पेक्ट करना। रिस्पेक्ट है। आप अपने आप को समर्पित कर दिए, झुक गए, समर्पण डाल दिया जी उसके सर। अंदर।
और ईगो है कि कह रहा है कि नहीं हम नहीं झुकेंगे। तो जब आप वहीं से जाके समर्पित हो गए, तो आपका आप तो गए थे भगवान जी की पूजा करने के लिए, तो पहले आपको किसके पास समर्पण होना चाहिए था? सिर्फ भगवान के सामने। आप तो हुए उस ब्राह्मण देवता के सामने। क्यों हुए? आपके अंदर अभी वह तत्व उपलब्ध नहीं है, इसलिए हुए आप उस ब्राह्मण देवता के अंदर। वह ब्राह्मण देवता भी किसी अन्य ब्राह्मण देवता के चरण पड़ते होंगे, वह किसी अन्य के पड़ते होंगे, और जो एकदम उस तत्व में विलीन हो जाता है उसके पास क्या होता है? सर उस उनको तो तत्व केवल में जो भगवान ही विलीन है नजर आएंगे ना, उसके पास क्या होगा? तो सर वो वहीं पे जाके नतमस्तक होंगे। सब वहीं पे जाके गिर जाएंगे। एक छोटा सा उदाहरण ले लीजिए, बहुत छोटा सिंपल सा। बागेश्वर जी का नाम सुने हैं? बाबा बागेश्वर धाम, सर सुने वीरेंद्र हैं। कुमार शास्त्री। उम्र क्या है? 24 साल। दुनिया झुक रही है ना जी। जी सर। उन्होंने तो रास्ता दिखा रहे हनुमान जी की पूजा करो, तो हनुमान जी को जाने से पहले लोग उनकी पूजा कर रहे हैं जी, कि नहीं कर रहे हैं? जी सर। इसलिए तो वह तत्व किसके पास है? बाबा बागेश्वर जो है उनके पास वो तत्व विराजमान हो गया, वो तत्व में विलीन हो गए। तत्व में विलीन होते ही क्या हो गए? सर लोग उनको पूजने लग गए। देव रूप में हो गए, देवता स्वरूप उनकी आराधना होने लगी। अब आप सोचिए कि अचानक से देव रूप में हो गए होंगे। इसके पहले जो सिस्टम है ना, जिससे डेवलप करने की जो हम बात अभी कर रहे हैं, इसके पीछे उन्होंने कड़ी तपस्या की, 10 साल की है, 5 साल की है, जो भी किए होंगे उन्होंने। बिना किए तो हो नहीं सकता है। तो आपको वही पैदान बता रहे हैं जिसका शुरुआत हो रहा है आपके चैत्र नवरात्रि पहले दिन से, आप वहां से शुरुआत कर सकते हैं।